तो जनपद काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है और कल अपने ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चॉइस लॉक नहीं किया है तो प्लीज़ टाइम पे चॉइस लॉक कर लीजिएगा। तो इसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। लेकिन ये सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, कौन फिल करेगा, डॉक्टर क्या क्या चेक करेंगे और कहाँ साइन और स्टैम्प लगेगा, चलो इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। तो सबसे पहले फॉर्म मिलेगा कहाँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, रैंडम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। जनपद यूजी 2026 के ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, ये आपको दिख रहा है, ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आपको इसी पे जाकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मर 2 दिया गया है। स्क्रीन पर PDF दिख रहा है आपको, इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन ये है कि ऑफिशियल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ही यूज़ करो। इसका ये 3 पेज में है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है आपको। इसके बाद फॉर्म के फर्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हो कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। कैंडिडेट का नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ स्पेलिंग एग्जैक्टली आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। फॉर्म के नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस है। यहाँ पर आपको पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में कोई डिजीज़ हिस्ट्री रहा है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा, ठीक है। इस सेक्शन में गैस करके कुछ मत लिखना, जो एक्चुअल मेडिकल हिस्ट्री है आपकी फैमिली की, वही डॉक्टर को क्लियरली बताना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन है। इस पे आपको, इसमें हाइट, फिजिकल बिल्ड, डिफॉर्मिटी जैसे पॉइंट्स है, तो ये आपको डॉक्टर ही वहाँ पे फिजिकल असेस करके आपका वहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर पोस्चर, गेट, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, टीथ, गम्स, हियरिंग, मेंटल अलर्टनेस, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन जैसे पॉइंट्स दिए गए। इसके अलावा यूरिन टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर, ब्लड टेस्ट, विजन, हार्ट, चेस्ट एक्सरे और एब्डोमेन एग्जामिनेशन के भी सेक्शंस हैं। तो बहुत किसी के मन में सवाल होता है कि क्या ये टेस्ट रिपोर्ट्स भी लेकर जाने हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त। तो जी हाँ, आपको वहाँ पे सारे रिपोर्ट्स लेके जाने हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी भी डॉक्टर को थोड़े पैसे देकर आप लिखवा लोगे तो ऐसा नहीं होगा। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे आपको पूरा प्रूफ के साथ आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म निकालना है 3 पेज का, और सबसे बेटर होगा कि डॉक्टर के पास आप सारे रिपोर्ट्स एक बार में लेकर ही जाइए। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डॉक्टर चलेगा, प्राइवेट से भी करा सकते हो, प्राइवेट में जल्दी हो जाएगा, गवर्नमेंट में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे कभी डॉक्टर्स रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन डॉक्टर करेंगे नहीं करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे। तो आप सबसे बेस्ट होगा कि ये सारे टेस्ट करवा के जाइए। टेस्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको आँखों का चेक कराना है, आई टेस्ट कराना है विजन के लिए। ईयर नोज थ्रोट, ENT डॉक्टर दिखाना है आपको, ENT के पास जाना है। ENT डॉक्टर आपका कान, नाक और गला, थ्रोट तीनों चेक कर लेगा। उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाना है आपको, आपके दांतों के लिए। इसके बाद ब्लड और यूरिन टेस्ट आप किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में करवा लीजिए, जहाँ भी कम प्राइस में आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरे कराना है चेस्ट का, USG टेस्ट कराना है, अल्ट्रासाउंड जिसमें आपको लीवर और एब्डोमेंस का अप्रॉक्सीमेट साइज़ और मतलब सब कुछ सही है या नहीं वो पता चल जाएगा। तो ये सारे टेस्ट आप एक बार जब सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स आ जाए, मेरे तो 2-3 दिन के अंदर आ गए थे और मैं लायंस क्लब से करवाई थी सारा टेस्ट, तो थोड़ा बहुत कम प्राइस में हो भी गया था मेरे सारे टेस्ट, और 2-3 दिन में रिपोर्ट्स आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारे लेकर आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी डॉक्टर के पास। डॉक्टर लेकिन रजिस्ट्रार डॉक्टर होना चाहिए, मतलब कोई MBBS डॉक्टर होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिर्फ घर पर फॉर्म फिल कर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट को मेडिकल प्रैक्टिशनर कंप्लीट और सर्टिफाई करेगा। तो फॉर्म में कैंडिडेट फोटोग्राफ के लिए भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की अटेस्टेशन का प्रोविज़न दिया गया है। डॉक्टर एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स के बेसिस पर ये फाइनल सेक्शन में कैंडिडेट को फिट, अनफिट या टेम्पररी अनफिट मार्क कर सकते हैं रीज़न के साथ, ठीक है। तो अगर आप फिट आ रहे हो तो डॉक्टर यहाँ पे फिट पे टिक कर देगा। यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ फर्स्ट पेज में और सिग्नेचर लगेगा। तो उसके मेडिकल प्रैक्टिशनर का लास्ट में मेडिकल प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर, नेम, डिग्री, रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑफिशियल सील का सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर तो डॉक्टर का सील लगेगा ही, साथ ही साथ आप जो फर्स्ट पेज में फोटोग्राफ, आपका फ़ोटो जो लग रहा है उसके ऊपर भी एक सील लगवा लेना, ठीक है। तो 2 जगह सील लगेगा। और प्लीज़ एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना, खुद से डॉक्टर का सिग्नेचर, सील या मेडिकल डिटेल्स फिल या एडिट करने की गलती बिल्कुल मत करना। सर्टिफिकेट को एक्चुअल मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही कंप्लीट और सर्टिफाई करवाओ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ऑफिशियल जनपद परफॉर्मर 2 डाउनलोड करो, अपनी बेसिक डिटेल्स रेडी रखो, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स रेडी रखो, मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिनेशन कराओ, फॉर्म प्रॉपर्ली कंप्लीट कराओ और सील करवाओ, ठीक है। और काउंसलिंग के टाइम कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो, इसलिए मैं जनपद काउंसलिंग की कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, जिसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सब मैं आपको बता सकती हूँ। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं बनाया है तो प्लीज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया गया होगा।
तो आप ड्रॉपर हो या फिर वेस्ट बंगाल में 10 ईयर से ज़्यादा नहीं रह रहे हो, कहीं और रह रहे थे, परफॉर्मा ए परफॉर्मा बी ऐसा करके दिए गए, तो आप अपने हिसाब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर उसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। अगर आप जनपद 2026 काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी।